नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग हॉस्टल वार्डन के लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि 5 नंबर के सवाल हमारे लिए देखने को मिलेगा हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में। उसी की प्रैक्टिस है। आपसे जितना क्वेश्चन बनता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वर्ड ऑलवेज इज वर्ब, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। मैं हिंदी में आपको एक बार बोल देती हूँ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ में ऑलवेज क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, क्या है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए बनाने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखो, ये स्पीक क्या है, स्पीक यहाँ पे वर्ब है। वर्ब की क्वालिफाई कौन करता है या वर्ब के बारे में विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है ना। तो वर्ब के पहले क्या आया है, ऑलवेज। तो ऑलवेज यहाँ पे स्पीक को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बताता है, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंटीपैथी। यहाँ पे आपको एंटीपैथी का समानार्थी बताना है। ऑप्शंस देख लो, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्टर्बेंस, डिसलाइक, ब्लूमी। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। वोकैब से भी व्यापम के सवाल पूछे जाते हैं और एंटोनिम सिनोनिम तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ में आपको स्पेलिंग सही करने का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। तो वोकैब भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए इस सवाल को बनाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। यहाँ पे मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, घृणा या नफरत, घृणा। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है नमूना। जैसे किसी चीज़ को दूर से देखने पर ऐसा लगता है ना कि किसी चीज़ सामने तरफ किसी चीज़ को देखने पर ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ है कुछ है कुछ है, वो वाला नमूना, प्रतीक वाला नमूना। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रतीक या नमूना। अगला देखो, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का मतलब तो आपको पता है, दखल अंदाजी या खलल करना, है ना। अगला देखो डिसलाइक, डिसलाइक का मतलब होता है घृणा। अगला देखो ब्लूमी, ब्लूमी का मतलब होता है सोरो, सोरो या दुखी। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, घृणा का सही जवाब। सिनोनिम आपको बताने हैं तो डिसलाइक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हेल्प द नीडी वुमेन। आपको यहाँ पे पेसिव वॉइस में बनाने हैं। ऑप्शंस देख लो, द नीडी वुमन हेल्प बाय देम, द वुमन शुड बी हेल्प बाय मी, द नीडी वुमेन शुड बी हेल्प, द नीडी वुमेन शुड बी हेल्प। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए बनाइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। यहाँ चलो सॉल्व करके देखो क्या होगा इसका सही जवाब। हेल्प द नीडी वुमेन, नीडी वुमेन की हेल्प करनी चाहिए। क्या का सेंस दे रहा है, चाहिए का सेंस दे रहे हैं। चाहिए के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं ना। यू शुड बी वर्क मोर, यू शुड बी स्टडी हार्डर। चाहिए मतलब एडवाइस का सेंस में देता है तो शुड का यूज़ करते हैं। चलो मैंने आसान कर दिया है, आप इसे रॉन्ग कर सकते हो। अब इनमें से बताओ कौन सा होगा सही जवाब इसका। क्या हो जाएगा, देखो जो सेंटेंस में वर्ड दिया हुआ रहता है, पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग पास्ट में बदल देते हैं। जो दिया हुआ रहता है उसको बस हम लोग पास्ट में बदलते हैं, कोई नया वर्ड नहीं लेते हैं। सेंस के अलावा, सेंस यानी कि चाहिए हम लोग का यहाँ पे सेंस दे रहे हैं तो हमने शुड लिया, शुड बी करना चाहिए, शुड बी लिया। इसके अलावा हम किसी भी और नए चीज़ को ऐड नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 में एक बार देखो तो, द वुमेन शुड बी हेल्प बाय मी। क्या इस वाले क्वेश्चन में आई दिया हुआ है जिसको हम लोग मी में बदले, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, हेल्प द नीडी वुमेन, हेल्प हुम, हेल्प हुम। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये सब पहले तो आ गया है, आपको दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये बन गया है सब्जेक्ट। उसके बाद में ये हेल्प को हम लोग क्या में बदलेंगे, हेल्प में बदलेंगे। तो इसमें भी हेल्प है, इसमें भी हेल्प है। तो अब मैंने क्या बताया, चाहिए का सेंस देता है तो शुड भी लेंगे। तो शुड इसमें भी है, शुड इसमें भी है। ये वाले को तो हमने रॉन्ग कर दिया, ये दोनों को रॉन्ग कर दिया। अब इनमें से चूज़ करो कौन सा वाला इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जो सेंस देता है उसके अलावा हम किसी भी चीज़ को और बाहर से नहीं लेते हैं, केवल यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ रहता है उसे ही हम बदलते हैं। लेकिन हम किसे बदलते हैं, केवल और केवल किसको बदलते हैं,
सब्जेक्ट को बदलते हैं, केवल और केवल किसको बदलते हैं, सब्जेक्ट को बदलते हैं। यहाँ पे तो सब्जेक्ट दिया ही हुआ नहीं है, और ये जो द नीडी वुमन ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को तो हम लोग नहीं बदलेंगे, तो ये जैसे का तैसा लिखा हो जाएगा। द नीडी वुमेन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही होगा। आगे हम लोग शुड भी लगाए और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसका फॉर्मूला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको नहीं आता होगा तो जो मैंने बोला उसे नोट करके रख लीजिएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे सही स्पेलिंग बताने हैं। अभी मैंने आपको बोला ना वोकैब के वर्ड को अच्छे से याद करने ला, क्योंकि व्यापम स्पेलिंग मिस्टेक भी पूछता हुआ है। चलो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा वाला सही वर्ड है। एंसेस्टर, अल्टर, क्यू या अल्टर, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, चलो बताना। यहाँ पे तो मैं आपको मीनिंग बता दे रही हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में तो आपको खुद से करना पड़ेगा। चलिए, तो इसका प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि अभी टाइम है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एंसेस्टर का मतलब होता है हमारे पूर्वज, अल्टर का मतलब होता है चेंजेस या बदलाव, अल्टर का मतलब होता है जो वेदी होते हैं, जैसे चर्च वगैरह में आपने देखा होगा ना, सामने में प्रेयर करते हैं, या फिर कहीं भी प्रेयर करने जाओ तो ऐसे टेबल रख के वहाँ पे सजाते हैं और वहाँ से जाके पूजा पाठ करते हैं, वो वाला वेदी, वो उसका मतलब होता है अल्टर। और यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, क्यू का स्पेलिंग क्या होता है, क्यू यू ई होता है, इसका मतलब होता है लाइन, लाइन या पंक्ति। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्या पूछा है, करेक्टली वर्ड पूछा है, यहाँ पे इनकरेक्टली होना था, सॉरी मिस्टेक से लिखा गया है, तो आप लोग यहाँ पे इनकरेक्ट लिख लेना ना। तो इनकरेक्ट कौन सा वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो आखिरी सवाल है, यहाँ पे आपको बताने हैं चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको यहाँ पे सही सेंटेंस बताने हैं, कौन सा सेंटेंस सही है। चलो सॉल्व करो, क्या होगा इसका सही जवाब। देखो इस वाले सवाल में यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो लास्ट नाइट दिया हुआ है ये कल के बारे में बात कर रहे हैं, कल रात के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और जब पास्ट के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग कौन सा वाला वर्ब यूज़ करेंगे, पास्ट वाला वर्ब यूज़ करेंगे। तो इस वाले में ऑप्शन में देखो वो कौन सा वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वाला दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 2 और 3 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको 1 और 4 में से चूज़ करना है सही सेंटेंस कौन सा है। चलो बताना क्या हो जाएगा। जब भी हम लोग होम वर्ड का जब भी किसी सेंटेंस में होम वर्ड लिखा हुआ रहता है और उसके साथ पजेसिव वर्ड रहता है, पजेसिव मतलब ही, शी, इट, दे, ये सब वर्ड रहता है, तो उसमें टू का यूज़ नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने, जिस सेंटेंस में होम लिखा रहता है, होम वर्ड के बारे में जिक्र रहता है, उसके सामने यदि पॉजिटिव वर्ड लिखा हुआ रहता है तो टू का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस वाले ऑप्शन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो ये रहे आपके 5 सवाल। ऐसे ही सवाल व्यापम के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, हूबहू ऐसे ही पैटर्न में होगा, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, हर रोज़ प्रैक्टिस करना। अभी तो टाइम भी है आपके पास, अगर आपका आज का कोई सवाल नहीं बना होगा तो भी आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जितना भी बनाओ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, यहाँ तक को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।